हाय दोस्तों, जैसा कि देख सकते हो हम लोग आज बात करने वाले हैं डिप्राइवेशन पॉइंट्स के बारे में। ये जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में ही है, जेएनयू से रिलेटेड ही इशूज है। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है क्योंकि इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन आपको गलत और सही आंसर से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। उतना आपको फिक्स मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। बस हाँ, कुछ क्राइटेरियाज है, अगर उसको फुलफ़िल करते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा। पहले समझिए कि डिप्राइवेशन पॉइंट्स होता क्या है एक्चुअली। जेएनयू ही एक एकलौता यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो कि ये प्रोविज़न देने की कोशिश करता है। एक्चुअली मतलब ये है यहाँ पे कि इंडिया में अलग अलग जितने भी 28 स्टेट्स हैं, उन 28 स्टेट्स में जो डिस्ट्रिक्ट्स होंगे उनके अंदर में ज़रूरी नहीं कि सारे डिस्ट्रिक्ट डेवलप होंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो खुद अंडर डेवलप है, तो जो उनकी डिस्ट्रिक्ट्स होगी वो भी अंडर डेवलप होगी। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अंडर डेवलप है, वहाँ पे उनको डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ से जो बच्चा पढ़ा हुआ है और सोच रहे कि हम जेएनयू एडमिशन लें, तो जेएनयू उसको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बच्चा उस इलाके से पढ़ा है जहाँ पर डेवलपमेंट है ही नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्राइवेशन पॉइंट्स, यानी कि उन बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स देना जो कि किसी पिछड़े इलाके से पढ़े हुए हैं, किसी पिछड़े स्टेट के पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से पढ़े हुए हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाता है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th और 12th देख के उसको मार्क्स दिया जाएगा, और अगर पीजी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 10th 12th और साथ ही साथ में ग्रेजुएशन देख के अप्लाई किया जाएगा कि कितना आपको मार्क्स डिप्राइवेशन पॉइंट्स देना है। ये एक्स्ट्रा मार्क्स होता है। फॉर द एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आपका पूरी की पूरी जो टेस्ट होगा उसमें आपको मिला 60 मार्क्स, तो आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स जोड़ दिया जाएगा डिप्राइवेशन पॉइंट्स। आपको अगर उसमें आते हैं तो मान लो 4 आपको मिला तो 4 उसमें जोड़ दो, 64 पे आपका मेरिट बनेगा, ऐसा होता है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। टोटल जो डिप्राइवेशन पॉइंट्स मिलेगा मैक्सिमम वो 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। समझ ले कितनी बड़ी बात है। मतलब आपका आया अगर 70 तो 12 जो तो 72, यानी 72 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया आपका। तो मैक्सिमम 12 मिल सकता है, लेकिन हमेशा 12 नहीं मिलता है, कम ही मिलता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है। इतने समझने के बाद में एक और समझ लीजिए क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है। मैंने बताया कि हर एक स्टेट मैंने बताया कि जो पिछड़े स्टेट है या फिर हर एक स्टेट है उसको यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर में होंगी, हो सकता है कुछ सब डिस्ट्रिक्ट डेवलप नहीं होंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट पिछड़े होंगे, कुछ थोड़ा सा पीछे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा पीछे होंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जेएनयू ने हर एक स्टेट में 2 सेक्शन बना दिया है, क्वार्टाइल 1 का और क्वार्टाइल 2 का। मान लो कि अगर मैं बात करूँ झारखंड का, तो झारखंड में जो पिछड़े स्टेट होंगे, वो जो सबसे ज़्यादा पिछड़े स्टेट होंगे उनको क्वार्टाइल 1 में रखेगा, और जो कम पिछड़े होंगे उनको क्वार्टाइल 2 में रखेगा। बस 2 ही सेक्शन है, और दोनों सेक्शन में जो बच्चे पढ़े उनको मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि वो पिछड़े इलाके से पढ़े हैं। नॉर्मली जो क्वार्टाइल का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो पिछड़े इलाके का ही कॉन्सेप्ट है। और क्वार्टाइल डिसाइड करने के लिए लोग देखते हैं कि वहाँ पे फीमेल लिटरेसी कितनी है, कितने लोग काम करने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल पॉपुलेशन कितना है, और घरों में यानी कि जो वहाँ के लोग रहने वाले उनके घरों में लैट्रिन की कितनी व्यवस्था है। इन्हीं सब के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि तू भैया क्वार्टाइल 1 में आएगा या कि क्वार्टाइल 2 में आएगा। क्वार्टाइल 1 में आते हो तो और फ़ायदा, ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। क्वार्टाइल 2 में हो तो थोड़ा कम मार्क्स मिलेगा। चलो समझने की कोशिश करते हैं। अगर यूजी कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो तुम, तो 10th और 12th अगर तुम क्वार्टाइल में आते हो अगर, तो तुमको 6 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा। और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुमको कितने मिलेंगे? यूजी के लिए 3 मिलेंगे, और अगर 10, 12 अगर क्वार्टाइल में आते हो तो उसके लिए 3 मिलेगा। अगर नहीं आते हो तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। केवल यूजी में अगर आते हो तो यूजी में आपको मिल जाएंगे। तो ये सिचुएशन है। ये क्वार्टाइल 1 की बात कर रहा हूँ। क्वार्टाइल 2 वाले की सिचुएशन क्या है? अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्वार्टाइल 2 वाले डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो आपको 10, 12 के लिए 4 मार्क्स मिलेंगे यूजी के लिए। और पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अगर आप क्वार्टाइल 2 में आते हो, 10, 12 आपने क्वार्टाइल 2 से किया है, तो आपको 2 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। और अगर 10, 12 उसके बाद में अगर आपने अंडर ग्रेजुएट भी क्वार्टाइल 2 से किया तो उसके लिए 2 मार्क्स, यानी कि 4 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10, 12 किया है क्वार्टाइल 2 से, और अंडर ग्रेजुएट जो किया है वो ना क्वार्टाइल 1 से किया है ना क्वार्टाइल 2 से किया है, तो आपको केवल 2 ही नंबर मिलेंगे। तो ये कैसे है यहाँ पे? तो ये समझने वाली बात है। मतलब क्वार्टाइल का फ़ायदा आपको तभी होगा, या तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तो आपको 10th और 12th क्वार्टाइल से ही पास होना चाहिए, चाहे क्वार्टाइल 1 हो चाहे क्वार्टाइल 2 हो, तो उस केस में मिलेगा। और अगर आप क्वार्टाइल 2 के लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट में अप्लाई कर रहे हो, और अपने 10, 12 तो किया है वहाँ से, लेकिन अंडर ग्रेजुएट कहीं और से किया है जो क्वार्टाइल में नहीं आता, तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, उसमें केवल आपको कम ही मार्क्स मिलेंगे। तो ये प्रोसीजर है क्वार्टाइल का, पूरी की पूरी प्रोविजंस। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनको 5 पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि 5 मार्क्स मिल जाएगा उनको एक्स्ट्रा।
जितनी भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स हैं, उन सबको बिना पूछे, चाहे SC ST OBC, फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो, नो मैटर व्हाट, 7 नंबर तो बस ऐसे ही मिल जाएंगे। बस इसीलिए बोलते देखो मतलब कितना यहाँ पे वेमेन को सपोर्ट किया जा रहा है, गर्ल्स को सपोर्ट किया जा रहा है। दैट्स वाई आई से JNU इज़ द बेस्ट फॉर ऑल पर्सन। 7 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा, मतलब अगर तुम्हारा 70 मार्क्स आ रहा है तो 7 ऐड कर दो, 77 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएगा अगर जो फीमेल कैंडिडेट है, 7 मार्क्स अप्रूव्ड। उसके बाद में अदर कैंडिडेट्स जो कि यू आर नॉट फॉलिंग अंडर इधर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल 2 में, वो कैंडिडेट जो कि ना क्वार्टाइल 1 में आती है ना क्वार्टाइल 2 में आती है, उनको 5 नंबर ऐसे ही एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मतलब अगर वो सिटीज़ में भी हैं, कहीं डेवलप सिटी में, तो भी उनको 5 नंबर मिलेगा। मतलब वेमन को किसी भी कंडीशन में 5 नंबर, अगर OBC और इन सब चीज़ों में आ गए तो समझ लो कि फिर 7 नंबर मिल गया उनको। तो ये क्वार्टाइल का मतलब है। यहाँ पे एक एक नंबर से, मैं पिछली बार बता रहा हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने बताया कि सर मेरा 1 नंबर से नहीं हो रहा है, तो सेकंड लिस्ट में बड़ी मुश्किल से उनका हुआ था, और यहाँ पे 7 नंबर ऐसे ही मिल जा रहे हैं, तो समझ लो कितनी बड़ी बात है। तो ये था यहाँ पे डिप्राइवेशन पॉइंट्स की कहानी। अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, और मैं बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करूँगा, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। थैंक यू सो मच।